जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत खूबसूरत वीडियो आपके सामने लाया हूँ अल्फाज लिखने की, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। देखें, पहला लफ्ज़ है आपके सामने मैं लेके आया हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको पूरी कहानी समझाऊँगा इसकी कि ये लफ्ज़ कैसे लिखे जाते हैं। ये देखिए, लफ्ज़ है मुअल्लिमुल हिजाज। मुअल्लिमुल हिजाज। अब ये कैसे लिखा है देखिएगा। ये मीम और आइन जो बनाई है ना दरमियान में, ये ऐसे बनाई है। देखिए, ये देखिए, ये दो मैंने जैसे दो बनाते हैं ना, ऐसे ये दो का ये हिस्सा बना के ना आपने यहाँ से अंदर से इसे बंद करना है, तो ये वाली शक्ल आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये दो तो हम लिखते हैं ना ऐसे, हर बंदे को लिखना आता है, ये दो की गोलाई। अब यहाँ तक आके ना आपने इसे ऐसे बंद करना है। अब जो ऐसे बंद किया है ना आपने, इसको आपने याद रखना है, पहले याद रखना है इसको। ये देखिए, ये मीम और ये जो बंद करना है ना, ये आप यहाँ से और ऊपर दो की गोलाई ले आएँ। पहले ये बड़ी बनेगी, फिर आस्ते आस्ते इसको छोटा बनाते चले आए आप। ये देखें, ये पहले ये शक्ल बड़ी बनेगी, फिर आप इस शक्ल को छोटा करते आएंगे। पहले बेशक आप इसे बड़ा बनाएं। आप एक दफ़ा इसकी तरतीब देख लेना। शुरू में आपको ये शक्ल जब आप बनाएंगे ये बड़ी बनेगी, फिर आस्ते आस्ते इसको छोटा बनाते हैं। बार बार आप प्रैक्टिस करें, 15-20 मिनट इसकी प्रैक्टिस से आपको ये शक्ल ये वाज़े आ जाएगी। ये जो दूसरा स्टेप है ना, ये गोलाई है, ये आप इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये ऐसे आप जब लिखते हैं तो आप इसको ऐसे कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाके आपने वापसी गोलाई में आना है, ये ऐसे। तो लफ्ज़ जो है मुअल्लिमुल हिजाज। ये देखिए, ऊपर से शुरू करेंगे, यहाँ से ये, और मीम लाइन से थोड़ा नीचे आ जाएगा। अलिफ जब लफ्ज़ के दरमियान में आए तो वो लाइन को छूता नहीं है। मुअल्लिमुल हिजाज। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि ये सारा एरिया आपका है। अगर आप लफ्ज़ को यहाँ से शुरू करेंगे तो ये देखें, ये गलती आप लोग करते हैं। ऐसे ऊपर जगह आपने खाली छोड़ दी है और नीचे आप तंग हो रहे हैं। हर लाइन का अपना एरिया है, हर लाइन की अपनी जगह है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये जगह जो है ये ठीक तरीके से आप इस्तेमाल ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सतह लिखें, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे आके ये ऐसे। और मैंने ये भी आपको कहा है कि लाइन से नीचे नहीं आना आपने। अब देखो, सतह से यहाँ से शुरू करेंगे सतह को, तो ये देखें, ये अपनी जगह पे ठीक लिखा जाएगा। अब देखें, ये ऊपर आपने जगह खामखा खाली छोड़ दी है और नीचे ये आपको जो है ये डिस्टर्ब हो रहा है, ये हर्फ। अब देखें, जो दूसरा लफ्ज़ है वो है सहीउल अकीदा। ये देखें, सहीउल अकीदा। यहाँ पे फिर दोबारा वही आइन और काफ, और ये सहीउल अकीदा। देखिए, सही, अगर आप क्या करते हैं, आप सही को ऐसे लेके नीचे आते हैं। ये आपको चाहिए कि आप इसे जब लिखने लगें तो स्वाद और ये साइड पे आप इसको लेके आएँ। आप इसको लेके आना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल नीचे, तो ये फिर आपकी जगह जो है वो ख़त्म हो जाती है। जी, फिर एक लफ्ज़ है मुनाफिकीन। ये मीम और नून अलिफ ना, मुनाफिक, फे और ये काफ और यहाँ से ऐसे, मुनाफिकीन। अब यहाँ से आप क्या गलती करते हैं, आप ये ऐसे कर देते हैं। ये शोशा बड़ा होता है हमेशा, दंदाना छोटा होता है, तो यहाँ पे इसको आपने ऐसे लेके आना है। मीम में लिखेंगे ना, ये देखिए, ये ऐसे आएगा। मुनाफिकीन मक्का,
मीम, और ये चीज़ लाइन को टच ना हो, इसका पेट ये ऐसे हो। देखिए लफ्ज़ की तरतीब ठीक होनी चाहिए, ठीक है। लफ्ज़ है गलतियाँ, गायन की ये शक्ल एक है गोल वाली और एक ये वाली शक्ल है। जैसे ये देखें, ये आइन के साथ ये वाली शक्ल आएगी। जब मैं लिखूँगा गलतियाँ, ये गायन और ये लफ्ज़ को ऐसे लिखना चाहिए खूबसूरती से। स्टार्ट कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। लफ्ज़ शुरू कब होगा, कहाँ होगा, ख़त्म कैसे होगा, ये तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।